मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हनुमंत निवास आश्रम के इस पावन प्रांगण में माता सुगंध देवी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के विषय में चर्चा के लिए आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। यह आपका अस्तित्व, यही आपकी जीत की कुंजी है और यही आपकी हार का कारण भी है। जिंदा तो सभी को रहना है, सब जीते ही है, किंतु जीवन कैसा हो, यहां पर मैं चर्चा आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहा हूं। सच बताऊं तो यहां पर चर्चा आपके विजय के लिए भी नहीं कर रहा हूं। सच तो यह है कि किसकी नजर में आप कितने बड़े बन गए या कितने गिर गए, यहां इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। सच ये है कि हम अपनी नजरों में कितने उठे और आज हम अपनी नजरों से कितने गिर गए। जिसे हम व्याख्यायित करते हैं सुख के लिए, दुख के लिए, ये सुख और दुख कोई बाहर से खरीद कर लाए जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये सुख और दुख हम स्वयं उपजाते हैं। मैं आज श्रीमद् भगवद गीता के इन मंत्रों पर आपके साथ चर्चा करते हुए भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। एक अवसर मिला हम लोगों को कि पाखंड से थोड़े दूर होकर कुछ यथार्थ के खुले आसमान के नीचे चंद घड़ी के लिए कुछ सांस ले ली जाए। बाकी तो दिखने वाले हर धर्म के अंदर एक पाखंड की घुटन सी महसूस होती है। ज्यादातर लोग जब उस पाखंड की घुटन को महसूस करने लगते हैं, तब वो जिस धर्म को भी मानता है, जिस आदर्श में वो चल रहा है, उसी धर्म को या उसी आदर्श को गलत साबित करने लगता है। ये धर्म ही गलत है। दूसरों को प्रताड़ित करना
हिंसा, द्वेष, निंदा, ये कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों के उससे सुना है, पहले जमाना बहुत अच्छा था, आज का तो कहो मत। महाराज, हिंसा की वृत्ति वाले, ईर्ष्या रखने वाले, निंदा करने वाले उस जमाने में भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये न कभी गए थे, ये न कभी जाने वाले हैं। ये केवल निज बचाव के लिए पतली गली ढूंढने का एक छोटा सा उपक्रम भर मात्र है। मैं तो अच्छा हूं, जमाना बुरा है। मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बुरा हो ही नहीं सकता। माम कहा पांडवाश्चैव, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी दुनिया, मैं नहीं था तब भी थी, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगी। उसके बावजूद भी मैं बीच में आकर मेरा एक स्टैंप लगाना शुरू करते हैं हम। जब यही कोई मेरा अपना दुर्योधन बन जाए, जब यही कोई मेरा अपना अर्जुन बन जाए और उस अर्जुन के सामने जब पितामह भीष्म बनकर जब खड़ा होने की स्थिति आ जाए, तब भीतर से प्रचंड वैराग्य जगता है। किंतु ये वैराग्य कोई ज्यादा दिन रह नहीं पाता है, क्योंकि अब जिंदगी ही कुछ लम्हों की बची है। इसलिए सज्जनों, आपका आज का ये दिन, आपकी ये जिंदगी बहुमूल्य है। बस हम उसे जीना सीख लें। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध रातों रात तय हो गया। रात को सब साथ में मीठा दूध पी के सोए थे, पता नहीं रात को क्या हो गया, सुबह एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था। सज्जनों, आपके भी जीवन में कोई सा भी युद्ध रातों रात नहीं आता है। अप्रत्यक्ष रूप से आप जिससे शत्रुता रखते हैं वो भी युद्ध की तैयारी करता है, और अप्रत्यक्ष रूप से आप भी युद्ध की तैयारी करते हैं। युद्ध भी अस्तित्व का एक अनिवार्यतम सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। उसी अनिवार्यतम सत्य को सत्य की तरह पकड़ना विजय को सुनिश्चित कर देता है। जिसके लिए कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयः विभूतिः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णः,
जिंदगी के समस्त युद्धों को अब जीतने की भी तो कोई फॉर्मूला होनी चाहिए ना। आइए महाराज जी, कोई एक ऐसी फॉर्मूला कि जिसको जीवन में अपनाया जाए, तो दो बातें याद रखने जैसी हैं। पहला, धर्म। मैं यहां धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह धर्म नहीं है, यह हमारी आस्था के मार्ग है। कोई हिंदू आस्था के मुताबिक चलना चाहता है तो कोई इस्लाम को स्वीकार कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर रोज उन तथाकथितों ने आपके मन को इतनी शराब पिलाई धर्म के नाम पर कि मेरा और आपका अब धर्म केवल मंदिर और मस्जिद के बीच में ठहर गया। और बड़ी मजेदार बात है कि यह धर्म न कभी मंदिर जा पाया, यह धर्म न कभी मस्जिद जा पाया, यह बीच में ही कहीं भटक गया। क्योंकि जहां पर हम अपने धर्म को टटोल रहे थे, यथार्थ में वो धर्म वहां था ही नहीं। ये केवल अपनी आस्था के मार्ग है। आप किस विचारधारा के हो, आपकी विचारधारा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका एजुकेशन, आपका अब समाज में आगे बढ़ना, ये सब एक जगह मिल जाए, उससे जो निष्पत्ति होती है, उससे जो आप समझ उपार्जित करते हैं, इस निष्पत्ति का नाम है विचारधारा। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किस विचारधारा का हो सकता है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। आप राजनीति में देखते हैं ना, कुछ लोग एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं। कोई इस विचारधारा के हो सकते हैं तो कोई इस विचारधारा के हो सकते हैं। कोई मंडल को मानने वाले हो तो कोई कमंडल को मानने वाले हो। ये विचारधाराएं, इसके पीछे परिवार, जहां से हम सभ्यता का पहला पाठ पढ़ते हैं। मामला प्यार का है, दिल है, किससे लग जाए, लग गया। पहली विचारधारा का आधार स्तंभ माता पिता आपके, जहां से आपने इन विचारों को लिया, फिर आप स्वयं उन विचारधाराओं को आपने अपने नजरिए से उसको ठीक ठाक किया, फिर आप समाज में निकले तो समाज के वाद और प्रतिवाद के बीच में इस समय आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं उस पर आप और ज्यादा आपके संकल्प दृढ़ होते गए, मजबूत हुए। फिर आता है आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा। कभी ग्रंथालय में जाओ,
ये दुनिया भी बड़ी बहुत विचित्र है। एक धर्म का आदमी कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि साक्षात ब्रह्म जब शरीर लेकर मेरे और आपके बीच में उतर के आया, उस उतरे हुए ब्रह्म का नाम है भगवान श्री कृष्ण। जो हमारे साथ मुस्कुराया, जो हमारे साथ बैठा, जिसने हमसे बातें की, जिसने हमें गले लगाया, जिसने हमारा उद्धार किया, वही श्री कृष्ण द्वारिकाधीश संबंधों के कारण, हस्तिनापुर के संबंधों के कारण प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से महाभारत का निमित्त बन गया। जिंदगी कुछ मेरी और आपकी ऐसे ही चलती है। जाने अनजाने में हम भी ऐसे ही महाभारतों में घसीटे जाते हैं। कभी कोई दुर्योधन सिरहाने पर आकर बैठ जाएगा, द्वारिकानाथ मैं पहले आया हूं, मैं पहले मांगूंगा आपसे, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो कोई अर्जुन चरणों के सामने दो हाथ जोड़कर खड़ा मिलेगा, जो कहेगा कि नहीं, मैं छोटा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मैं पहले मांगूंगा। वो श्री कृष्ण तो अपनी द्वारिका में बड़ी प्रसन्नता से सोए थे। उस सोए हुए श्री कृष्ण को इसी महाभारत ने तो जगाया। जाग गए वो, किंतु अब पथ सुनिश्चित करने का मौका आया कि अब तय कर लिया जाए। तो श्री कृष्ण तय करते हैं। ध्यान से सुन समझिएगा, ये किसी द्वारिका नाथ की कथा नहीं है, मेरी और आपकी कथा है। ये उस दिन भी घटित हुआ था, ये आज भी हो रहा है, ये कल भी होता रहेगा। ये कभी न रुकने वाली एक ऐसी जीवन धारा है जो कल 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 करती बहती चली जाएगी। किंतु जो अहिंसावादी है, ऐसे इस बात को कल आना था, पर इसको समझने वाले आप लोग आज जल्दी आ गए। एक दिन पहले तो मैंने कहा भी कि कल आ जाते, आज क्यों आए? तो इसलिए मैं आज इस बात को लेता हूं आपके सामने। कुछ अहिंसावादियों को यह बात गले न उतरी। होता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, समझिएगा। और एक विचारधारा इन तथ्यों को लेकर साथ चलती है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका एजुकेशन और आप स्वयं, ये सारे एलिमेंट्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तब एक विचारधारा का जन्म होता है। यहां पर आप जितने लोग सुन रहे हैं अथवा विज्ञान के माध्यम से इसी बात को सुनने वाले लाखों विचारधारा के लोग रहेंगे। सबके पास अपनी अपनी विचारधारा है, होनी ही चाहिए। वही आप हो, वही आपकी अपनी पर्सनालिटी है, वही आपका व्यक्तित्व है। वो जैसा भी हो, सही हो गलत हो, बात की बात है। यही आपका व्यक्तित्व भी है। होता क्या है कि एक व्यक्तित्व, एक विचारधारा
दूसरे व्यक्तित्व को यानी कि दूसरी विचारधारा के साथ सूटेबल नहीं होती है, मिसमैच करती है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। यदि दोनों को मिला लिया जाए ना, तो न बचेगा ब्लैक न बचेगा व्हाइट, ग्रे हो जाएगा। संकरो नरकायैव, आगे कहेंगे अर्जुन, संकरो नरकायैव कुलघ्नानम कुलस्य च। ऐसे दूसरी विचारधारा के लोग जब ऐसे अहिंसावादियों को, मैं इसलिए आपके सामने ये बात कोट करना चाहूंगा कि जिस द्वारिकाधीश को आप निशाना बना रहे हो, मत भूलिए कि वो अपनी द्वारिका में सोए थे। उनका कोई उत्साह नहीं था इस महाभारत में, और यदि उत्साह होता तो वो इस समय आपको द्वारिका में न मिलते। ये घटना हस्तिनापुर पे होती, ये घटना द्वारिका में हुई, यही बता रही है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। फिर भी इसी द्वारिकाधीश को अर्जुन को कहना पड़ा कि अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, उठ खड़ा हो जा। ये किम पुरुष की तरह तुझे रोता हुआ देखना मुझे ठीक नहीं लगता है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। उठा अपने गांडीव को और आज अपने धर्म को तू पूरा कर। धर्म। और तब द्वारिकाधीश को कहना पड़ा कि यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। यही परम सत्य आज मैं तुझे बताना चाहता हूं। बस बाकी के द्वारिकाधीश को छोड़ दिया। यहीं से पत्रकार का काम ही तो यह होता है कि कहां से विवाद पैदा होगा उसी को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया उन अहिंसावादियों ने, और तब महाराज कैसे गलत काम हो जाते हैं उसकी सुनिए। अब एक सिद्धांत आपको सिखाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं खुद ब्रह्म है उतरा हुआ। इसी श्री कृष्ण के बारे में कुछ मतावलंबी ऐसा कहते हैं कि चूंकि कृष्ण के कहने पर महाभारत हुआ, ये तो हिंसा हो गई, इसलिए श्री कृष्ण को नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाना पड़ेगा। जबरदस्ती धकेल दिया। अब सीधी बात है, रेशम के कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। खादी पहनकर भी गांधी सत्याग्रह कर सकता है। इसलिए, और जहां सत्य का आग्रह है तत्र श्री विजयो भूति ही। ऐश्वर्य तो वहीं आएगा। ये पूरी प्रकृति, हर एक अस्तित्व अपने अपने धर्म के सूत्रों से बंधा हुआ है। मेरे और आपके सोचने से न सूरज उगता है, मेरे और आपके सोचने से न बारिश होती है, मेरे और आपके सोचने से न ठंड पड़ती है। ये सब कुछ न आपके रोकने से रुकेगी, न आपके कहने से चलेगी। ये प्रकृति के सिद्धांत के मुताबिक
ये सब होता रहता है। हां, कोई टूटा हुआ दिल रात्रि में आकाश में बिखरे हुए उन सितारों को देखकर वो जवान लड़का अपने चाचा से पूछ बैठे, हमारे साबुद्दीन भाई राठौड़ का, चाचा, ओ चाचा। बोले हां बेटा, पता है आपको ये आकाश में सितारे क्यों बिखरे हैं? अब चाचा गांव का एकदम ठेठ आदमी, खेतीबाड़ी करने वाला, बेटा मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, लगता है कि कोई विराट का स्वप्न एक दिन टूट गया होगा और ये टूटा हुआ विराट का ये स्वप्न छोटे छोटे टिमटिमाते हुए सितारे बनकर पूरे आकाश में बिखरे पड़े हैं। वो चाचा उम्रदराज आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था, बेवकूफ तो नहीं था ना। बोले बेटा, आपके दिल तोड़ने से आकाश में सितारे नहीं बिखरते हैं, सितारे तो अपने नियमों से चलते हैं। पर कभी कभी व्यक्ति की वासना जरूरत से ज्यादा जब उसके मन को पकड़ ले, तब उसके अंदर मैं का अहंकार बढ़ने लगता है। और जब ये मैं का अहंकार बढ़ने लगे, तब ब्रह्मांड में हो रही हर घटना उसको अपने से होती हुई नजर आने लगती है। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, पूर्वम पूर्वम, अहम अहम। ये अहंकार, ये ममत्व, ममता बहुत अच्छी है। यदि ममता न रहेगी तो मानवता बिखरने लगेगी। पर यही ममता जब मोह के आगोश में बैठ जाए तो ये बहुत ही बड़ा विषैला शस्त्र बन जाता है, जो खुद को भी समाप्त करती है और ये शस्त्र पूरे परिवार को बिखेरने के लिए मजबूर कर देता है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, क्या हुआ? तो ये सब जो विधा है, ये जो महाभारत है, ये घटनाएं अचानक से नहीं उठती है, उसको समय लगता है बनने में। और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उसके कारण बनते हैं। पर जहां मन में विषाद है, जहां मन में क्लेश है, कभी कभी यथार्थ बोला जाता है तो ठीक नहीं लगता है। पर हर बात अपने मन की ही बने, यह शास्त्र का निर्णय नहीं है। सिद्धांत से ही चलता है। यहां पर श्रीमद् भगवद गीता, ये उपनिषद के सिद्धांत, उपनिषद के सिद्धांतों के अनुसार ही चलेंगे। और ये उपनिषद मेरे और आपके अस्तित्व का उपनिषद है, मेरी और आपकी जिंदगी का उपनिषद है। जिस दिन समाज में मोहग्रस्त बीमार लोग कम हो जाएंगे, उसी दिन समाज से पाखंड समाप्त हो जाएगा। और जब तक ये मोह, लालच, ममता की बीमारियां बढ़ती रहेगी, तब तक पाखंड दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा।